एक गांव धीरपुर में अंकित अपने परिवार के साथ रहता था। अंकित बहुत ही गरीब था। एक दिन अंकित के पिता रामू अंकित के पास आते हैं और बोलते हैं, अरे रामू बेटा, एक खटिया लेकर आजा। मुझे डॉक्टर साहब ने जमीन में सोने से मना किया था। अगर तू एक खटिया लेकर आ जाएगा तो मुझे आराम आ जाएगा। अरे पिताजी, ये भी कोई कहने की बात है। अगर आपकी तबीयत खराब है तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। फिर रामू वहाँ से चला जाता है। उसी समय अंकित की पत्नी सोनी वहाँ आ जाती है और अंकित से कहती है, आपने पिताजी से कह तो दिया है, लेकिन पैसे कहाँ से लाओगे खटिया खरीदने के लिए? अभी तो हमारे पास 2 वक्त की रोटी के पैसे ही मुश्किल से हो पाते हैं। सोनी की बात सुनकर अंकित हंसने लगता है और सोनी से बोलता है, मेरी प्यारी सोनी, तुम इसकी चिंता मत करो। मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा। पिताजी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है और उनकी मांग पूरी करना मेरा धर्म है। तुम चिंता मत करो। फिर अगले दिन अंकित बाजार से आते समय खटिया वाले के पास जाता है और बोलता है, अरे खटिया वाले भैया, एक बढ़िया सी और मजबूत खटिया दिखाओ। मुझे अपने पिताजी के लिए खटिया लेनी है। ये देखो भैया, ये हमारी दुकान की सबसे बढ़िया खाट है। इससे अच्छी खाट पूरे बाजार में नहीं मिलेगी। अंकित को खटिया पसंद आ जाती है और वे अपने पास पैसे गिनने लगता है। उसके पास खटिया खरीदने लायक पैसे नहीं होते। ये देखकर खटिया वाला बोलता है, भैया, आप जितने पैसों में नई खटिया लेना चाह रहे हैं, उतने पैसों में तो आपकी सिर्फ पुरानी खटिया ही मिल पाएगी। यहाँ पास में पुरानी खाट की दुकान है, आप वहाँ जाकर देख लो। अंकित खटिये वाले से दुकान का पता लेकर पुराने सामान की दुकान पर चला जाता है। दुकान बिल्कुल खाली होती है। अंकित दुकान वाले से बोलता है, भैया, अरे ओ भैया, कहाँ हो? मुझे आपसे एक पुरानी खाट खरीदनी है। अरे बाहर आओ। अंकित की आवाज सुनकर एक आदमी बाहर आता है। उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी होती है और उसकी आंखें एकदम लाल होती हैं। वे अंकित के पास आकर बोलता है, बोलो क्या चाहिए? क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो? भैया, मुझे एक पुरानी खटिया चाहिए। अगर आपके पास है तो मुझे बेच दो। दुकान वाला कुछ नहीं बोलता और अंकित को अपने साथ चलने का इशारा करता है। अंकित डरता डरता उसके पीछे चल पड़ता है। एक अंधेरे कमरे में ले जाने के बाद दुकान वाला एक खाट की तरफ इशारा कर बोलता है, ये खाट ले लो। ये खाट तुम्हारे बजट में आ जाएगी। दुकान वाला मन ही मन खुश हो जाता है कि अब उसे इस खटिया से मुक्ति मिलेगी। अंकित को भी खाट पसंद आ जाती है और वे पैसे निकाल कर दे देता है और फिर खाट को लेकर घर आ जाता है और रामू के कमरे में रख देता है। खाट देखकर रामू बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, वाह मेरे बेटे, कितनी बढ़िया खटिया है। अब मेरी कमर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। तू मेरा सच्चा बेटा है। जीता रहे। आजकल के गद्दों पर सोना तो बड़ा ही मुश्किल है। कमर और भी दुखती है। पुराने जमाने में सब लोग या तो जमीन पे या खाट पे ही सोते थे और तन